राजस्थान राजपूत परिषद का 44वां दशहरा सम्मेलन शौर्य, संस्कृति और सामाजिक एकता का विराट संगम। राजस्थान की धरती की महक, उसकी परंपरा की गरिमा और शौर्य की ललकार का अनुपम संगम उस समय साकार हुआ जब राजस्थान राजपूत परिषद का 44वां दशहरा सम्मेलन मीरा रोड स्थित एसके स्टोन ग्राउंड में अतुलनीय भव्यता और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। 5000 से अधिक क्षत्रिय छत्राणियों ने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर एक ही छत के नीचे एकत्र हुए। यह दृश्य मानो पूरे महाराष्ट्र की मिट्टी पर राजस्थान की आत्मा का पुनर्जागरण कर रहा था। यहाँ पर एकत्रित हुआ क्षत्रिय और छत्राणियों का समूह यह याद दिलाता है कि हल्दी घाटी का दृश्य कैसा होगा। यह दृश्य मानो यह संदेश दे रहा है कि राजपूत केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि वर्तमान की प्रेरणा भी है। महिलाओं की गरिमा में उपस्थिति, उनके रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र और पुरुषों की भारी संख्या ने पूरे मैदान को उत्सवमय बना दिया। यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि सामाजिक एकता का महाकुंभ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान राजपूत परिषद के अध्यक्ष खेत सिंह मिड़तिया ने की, जिन्होंने अपने वक्तव्य में समाज के सामूहिक विकास, युवाओं की भागीदारी और एकजुटता के महत्व पर बल दिया। इस भव्य आयोजन में राजस्थान के कई प्रतिष्ठित विभूतियां पधारी। पूर्व सांसद मावेंद्र सिंह और परम पूज्य गिरी महाराज का आगमन कार्यक्रम की गरिमा को 4 गुना बढ़ा गया। इसके साथ ही और भी बहुत सारे गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित थे। गिरी महाराज की ओजस्वी वाणी ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की ज्योति जला दी। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोग, आजीवन ट्रस्टी और शिक्षित युवाओं का विशेष रूप से सम्मान किया गया। उसके साथ ही उनका भी सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी धनराशि देकर के इस कार्यक्रम को कामयाब किया। वे बच्चे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित किया गया। यह इस बात का प्रतीक था कि राजपूत समाज केवल तलवार नहीं बल्कि कलम की ताकत में भी विश्वास रखता है। सबसे विशेष बात यह रही कि मलाड, वाशी, नवी मुंबई, गोरेगांव और पूरे मुंबई से लोग केवल इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। यह राजपूत समाज की अद्वितीय एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रमाण था। इस अवसर पर मीरा भाईंदर के विधायक और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक तथा विधायक नरेंद्र मेहता ने परिषद की सराहना करते हुए कहा, राजपूत समाज की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही समाज आज भी संस्कृति, साहस और सेवा का प्रतीक बना हुआ है। मंच से लेकर मैदान तक हर दिशा में एक ही स्वर गूंज रहा था, जय राजपूताना, जय क्षत्रिय समाज। और उस गूंज में केवल पराक्रम नहीं बल्कि समाज के उत्थान, शिक्षा और भाईचारे का संकल्प भी निहित था। ऐसा कहना है रतन सिंह तुरा का। आज के ये राजपूत वही वंशज हैं जिनके पुरखों ने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अपने प्राण न्यौछावर किए। आज यही वंशज उद्योग, व्यापार, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस मुंबई में यानी शौर्य की परंपरा और प्रगति की परंपरा बन चुकी है। यह केवल एक सम्मेलन नहीं था, यह था राजपूत समाज की सामूहिक चेतना का उत्सव। एक ऐसा आयोजन जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जहां एकता होती है वहां समाज की पहचान अमर हो जाती है। आप देख रहे हैं राम दुबे द्वारा प्रवासी खबर की विशेष रिपोर्ट। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जहां हर शब्द समाज के शौर्य, संस्कार और सामाजिक एकता को नमन करते हैं। आज हमारा 44वां दशहरा स्नेह सम्मेलन संपूर्ण होने को जा रहा है। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत मैं गौरवान्वित हूँ। एक मुझे समाज ने अध्यक्ष के रूप में चुना। जिस तरह पे ये पंडाल छोटा पड़ गया, ये मेरे लिए और हमारे राजस्थान राजपूत परिषद के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मुझे आशा है कि अगला सम्मेलन के लिए हमको और बड़ी जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जिस तरह से हमारे इस बार जो स्टूडेंट्स है, छात्र छात्राएं हैं, जिस तरह से हमने उनको पारितोषिक दिया है, इससे हमारा समाज का गर्व मतलब होने को जा रहा है। सीना फूल रहा है हमारा कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ बहुत प्रोग्रेस करेगी और समाज को ऊपर ले जाने के लिए उजाला हमको साफ नज़र आ रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। राजस्थान राजपूत परिषद का 44वां दशहरा स्नेह सम्मेलन बहुत ज़ोर ज़ोर से आज मनाया गया। इस आयोजन को सफल करने के लिए जितने भी आयोजक कमेटियां बनी थी, आयोजक कमेटी ने भरपूर रात दिन मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। उसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय की और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि एक ग्रुप बना के जो उन्होंने काम किया है, उस आयोजन को सुंदर आयोजन बनाया है चूँकि आज के लिए। और राजस्थान राजपूत परिषद का मकसद यही है कि हम जो भी राजस्थान से आए हुए राजपूत यहाँ पर अलग अलग शहर में रह रहे हैं, अलग अलग महानगर पालिका में रह रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग कि भाई हम लोग सब एकजुट होकर एक समाज के लिए कोई अच्छा काम करें। जैसे एजुकेशन सेक्टर में है, मेडिकल है और नौकरी है,
जो लोग गांव से आते हैं उनको रोज़गार की दिक्कत होती है, तो परिषद वो सब चीज़ का उनको सहूलियत करता है, एक्चुअली उसका प्रोविज़न करता है। आज के जो कार्यक्रम में विशेष हमारे जो मुख्य अतिथि आए थे उनका उद्बोधन भी अच्छा हुआ, और हमारे जो सहयोग राशि चल रही है उसके बारे में भी हमारे चेयरमैन साहब और अध्यक्ष साहब ने भी बहुत डिटेल से समझाया, और एक अच्छा सा प्रोग्राम, एकदम सफल प्रोग्राम, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग इधर आए। और जो हमारे युवा है, जो ऑनर युवा हैं, उनके लिए जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको लिए भी हम लोग जो अच्छे परसेंटेज आए उनको भी हम लोग सम्मानित किए। और 44 वर्षों से चाल आ रही और एक सांस्कृतिक परंपरा है राजपूत समाज की, और उन्होंने आज अठे संगोपंग तरीके से आयोजित हुई। एंड वास्ते मैं अठेरे आयोजक मंडल ने धन्यवाद देना चाहूँ कि वो एक अच्छी परंपरा है दसरा स्नेह मिलन, जिनमें राजपूत समाज आपस में मिले और एक दूसरे से बधाइयाँ दी और जोरदार आयोजन हुई। एंड वास्ते नफसा जेड़े लोठा थंबा ने बधाई दूँ। राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई का स्नेह सम्मेलन मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये पहले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग कोने में राजस्थानी प्रवासी विरासतें, मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से इतनी बड़ी संख्या राजस्थानी है, इसलिए इस परिषद का कार्यक्रम मीरा भाईंदर में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। मैं सभी हमारे भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आज इतनी बड़ी संख्या में इन्हें देख के हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होते हैं, और जब इतनी बड़ी संगठन एकत्रित होता है तो समाज को नई दिशा भी मिलती है और नई प्रेरणा भी मिलती है। तो संगठन ने आज टिकट के लिए भी मांग किया है, क्या कुछ? देखिए, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर समाज को साथ में लेके हर एक को टिकट देने का प्रयास किया है, और उनकी मांग उचित भी है, उस पर हम पक्का विश्वास रखते हैं और करेंगे। राजस्थान के इस सम्मेलन में हमेशा मैं आता हूँ, और हमेशा ये पिछले 4 दशकों से ये समाज जो है वो प्रताप सरनाइक और सरनाइक परिवार से रहा है। चाहे मैं ठाणे महानगर पालिका में नगर सेवक के तौर पे इलेक्शन लड़ता था, उस वक्त भी राजस्थानी क्षत्रिय समाज हमारे साथ में था। विधानसभा का इलेक्शन हो गया, पूरा राजस्थानी क्षत्रिय समाज मेरे साथ में है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि लोग अगर कुछ मांगते हैं तो कुछ देने का। मेरे कुछ हमारे राजस्थानी भाइयों ने मांग की थी कि महाराणा प्रताप भवन एक मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, तो मैंने उनकी मांग को लेते हुए लक्ष्मराज जी जब आए थे तभी उनके हाथों से भूमि पूजन किया था। वो 70 से 80% अभी काम भी पूरा हो गया, तो जल्द ही दिसंबर महीने में उसका मैं लोकार्पण करने जा रहा हूँ। एक अच्छा महाराणा प्रताप भवन राजस्थानियों के लिए उस मीरा भाईंदर शहर में देने का मैंने जो प्रयास किया वो प्रयास अभी पूरा हो गया। पैमाने पे हमारे राजस्थानी लोग धंधा व्यापार करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं, हमारे से तो कुछ उनकी मांग होती नहीं है। उल्टा हमें ही जरूरत पड़ेगी तो ऊँटों का आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी जरूरत हो, प्रताप सरनाइक आपके साथ में रहेगा। भविष्य की जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सुविधा प्रताप सरनाइक और शिवसेना देगी। आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही शानदार रहा, और सब कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी उसका मेहनत का रंग लाई, और हमारे जो प्रवक्ता आए और मेहमान आए बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने संसद में भाषण दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे को उनकी प्रेरणा और हमारे नवीन कार्यकर्ता बने और ट्रस्टी बने, उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद।